हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 को। मतलब इस क्लास में जो एक्सरसाइज 1.1 है पूरा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले वाले जो क्लास में ना पूरा डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को। तो एक सीक्वेंस में देखना है ना, सीक्वेंस में देखोगे तो हर एक चीज जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्लासेस भी कवर कर चुके हैं, थ्योरी का क्लासेस भी कवर हो चुका है, तो उसको एक बार कवर करना। बाकी आज कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ देखेंगे, डिटेल सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो, बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो स्पेशल व्हाट्सएप नंबर भी डिजाइन किए गए हैं, तो वहां से एक बार चेकआउट कर लेना। अगर कोई भी क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो, फील फ्री फॉर दैट। ठीक है, बिल्कुल फ्री रहो, कोई भी क्वेरी होता है तो उसको जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, इसमें पूछे गए हैं गिवन दैट एचसीएफ यहाँ पे दिए गए हैं जो कि 9 के बराबर है, और एलसीएम जो यहाँ पे दिए गए हैं, तो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। बताओ, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। क्वेश्चंस अगर 100% समझ आ गया तो इसका सॉल्यूशन भी 100% ही होता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके जो है सॉल्व कर सकते हो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले हमें पता है, क्या पता है? वी नो दैट कि जो यहाँ पे एचसीएफ होता है और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम, तो ये क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब ये मत बोलना कि ये कहां से आ गया, ये फॉर्मूला कहां से आ गया। थ्योरी क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट का क्लास जो है ऑलरेडी कवर कर चुके, उसमें डिटेल के साथ बताया हूं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये नहीं बोलना कि ये फॉर्मूला कहां से आ गया, सीक्वेंस से देखना, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे एचसीएफ को जब एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उसका जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट ऑफ वही नंबर के साथ आता है। चलो एग्जांपल लेता हूँ, है ना, इसको समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सपोज करो कि अगर मेरे पास 3 और यहाँ पे 4 है, 3 और 4 है, दोनों को एलसीएम करो, दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर दो। सपोज ये दोनों एलसीएम है तो ये कितना आ गया? 12 आ गया। मतलब ये जो नंबर 12 आया है ना, और इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 के ही बराबर होते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहा हूं मैं, जो ये फॉर्मूला में यहाँ पे फिट बैठता है। तो अपने को जो है एचसीएफ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? भाई यहाँ पे देख लो, एचसीएफ का वैल्यू तो 9 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर कौन कौन से नंबर? 306 और 657, है ना, 306, इसको मल्टीप्लाई कर दो 657 के साथ जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9, इतना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है ना। 9 को जस्ट इधर जो है ट्रांसफर किए हैं इक्वल के ई साइड में, तो ये हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आंसर आएगा? ये जो है 3 से कट जाएगा, है ना, 3 से कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गए 0, और 3 2 जा, इतना आएगा क्या? हाँ, इतना ही तो आएगा, तो ये इतना हो गया। फिर इसके बाद जो है इसको कट करोगे तो इसका आंसर आएगा 22338। इसको जो है सॉल्व करोगे तो इतना आंसर यहाँ पे आएगा। मतलब जो एलसीएम है, एलसीएम का वैल्यू जो है इतना है, 22,338 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी है, इतना ज्यादा टफ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा फिफ्थ क्वेश्चन। चेक वटेवर 6n कैन बी, या फिर चेक वटेवर 6n कैन इंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बताओ तो, ये जो 6n लिखा हुआ है ना, n तो पावर में है, ऐसा लिखो, ये जो है लिखा हुआ है 6 टू द पावर n, ऐसा पावर में है। क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस क्या बोले गए हैं कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन इसको करते हैं। सपोज करो कि अगर कोई नंबर का अगर डिजिट जो है जीरो से इंड हो रहा होगा, जैसे कि मान लो 10, तो 10 का जब फैक्टर करोगे तो कैसे करोगे, 2 इंटू 5 ही करोगे, लॉजिकल तो ऐसे ही करोगे ना। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आ गया 100, तो 100 का फैक्टर कितना कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये कैसे आ रहा है ऐसा मत बोलना, है ना, क्लासेस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो यहां से एक चीज अपने को समझ आ रहे हैं, क्या समझ आ रहा है, कि अगर कोई भी नंबर का डिजिट किससे इंड हो रहे हैं, जीरो से इंड हो रहे हैं, तो उसका फैक्टर जो निकालोगे वो 2 इंटू 5 का ही फैक्टर आएगा। इस बात से सहमत हो? बिल्कुल सही। तो कोई भी डिजिट, जैसे कि क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चन वही तो बोले गए कि कोई भी डिजिट अगर जीरो से अगर इंड हो रहा होगा, तो जो 6 टू द पावर n है उसको वहां पे चेक करना है, दैट्स इट। तो हमने क्या एज्यूम किया, हमने जो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। कैसे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, कि एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व किए कि 10 जो है, 10 जो है, ये तो जीरो से इंड हो रहा है, तो जब इसका फैक्टर निकालोगे तो 2 इंटू 5 आएगा। सेम लॉजिक और वेरीफाई करने के लिए 100 को भी देखे, 100 में भी जो डिजिट है वो तो जीरो से इंड हो रहा है, तो इसका जब फैक्टर किए तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 आ रहा है। मतलब यहां से अपने को क्लियरली समझ आ रहा है कि अगर डिजिट जीरो से अगर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी संख्या अगर जो इंड हो रहा होगा, तो उसका फैक्टर 2 इंटू 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि 6 टू द पावर n, इसको चेक करो कि जो है नेचुरल नंबर n होगा कि नहीं होगा, दैट्स इट। तो 6 है, 6 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, है ना, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियरली 2 तो मेंशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन 3 नहीं आना था, क्या आना था, 5 यहाँ पे आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि जो है जीरो से तो इंड नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा बोलेंगे कि 6 टू द पावर n जो है ना, कैन नॉट इंड विथ जीरो। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है समरी जब करोगे, दैट्स वाई 6 टू द पावर n कैन नॉट इंड विथ जीरो। इस तरीके से जो है इसको समराइज कर देंगे। आई होप जो है समझ आया होगा कैसे इसको जो है सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको जो है कंपोजिट नंबर बताना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। पहले बात तो मेरे को ये बताओ कि कंपोजिट नंबर बोलते किसको है, तभी तो आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक और नंबर यहाँ पे समझ लो, जिसको यहाँ पे प्राइम नंबर बोले जाते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिसका फैक्टर ओनली 2 हो, है ना, जिसका फैक्टर ओनली 2, ओनली 2 बोलने का मतलब दो बस नहीं, 2 संख्या, है ना, दो वर्ड यहाँ पे आना चाहिए, फैक्टर मतलब फैक्टर जो है दो आना चाहिए, उसको क्या बोलोगे, प्राइम नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझोगे। जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, 3 का फैक्टर कितना होगा, एक तो 1 होगा और इसका फैक्टर जो है इटसेल्फ होंगे, मतलब 3 होगा। तो देखो इसमें दो फैक्टर आया कि नहीं आया, तो जिसका फैक्टर 2 हो उसको यहाँ पे प्राइम नंबर बोलते हैं। अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि जितना भी नंबर है सबका फैक्टर 2 ही हो, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसी को यहाँ पे कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो उसको जो है कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। अब ये बताना है कि दो यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 7 इंटू 11 करके, ये वाला हो गया और एक जो है ये सेकेंड वाला हो गया। अब इसमें बताना है कि ये जो है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको जो है 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे 1 बाई 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चेक ये करते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये जो है कंपोजिट नंबर है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो इसी को चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ये तरीका है कि इसको जो है कॉमन ले लो। अच्छा, क्यों कॉमन लेना है भाई, ये भी तो बता दो। ये भी तो डाउट हो सकता है ना कि कॉमन तो ले रहे हैं लेकिन क्यों कॉमन लेना है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे प्लस में भी दिया हुआ है, तो कॉमन लोगे तब अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें किसको कॉमन ले, सपोज करो 13 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 13 जो है मल्टीप्लाई में भी है और प्लस में भी है। चलो ये 13 को कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1, इतना हो जाएगा,
है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा, देख लो, सॉल्व करके देख भी सकते हो। जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर अपने को मिलेगा। इसको ऐसे करो 13 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। चलो आगे सॉल्व करते हैं। 13 मल्टीप्लाई 7, 11 7 से कितना होगा 77 प्लस 1। फिर आगे देखो 13 इंटू 77 प्लस 1, ये हो गया 78। अब इसका जो है फैक्टर निकालो। फैक्टर निकालोगे तो 13 का तो 13 हो जाएगा, क्योंकि किसी नंबर से तो डिविजिबल होगा नहीं। 78 का कितना कितना फैक्टर आएगा, 78 का फैक्टर आ जाएगा एक 13 इंटू 3 इंटू 2। अच्छा कैसे फैक्टर निकाले, ऐसे देखो, ये वाला कितना आ गया 78। 78 जो है सबसे पहले 2 से डिविजिबल होगा, हो जाएगा, है ना। 7 3 सॉरी 2 3 जा कितना हो गया 6 हो गया, 2 9 जा 69। इस तरीके से जो फैक्टर निकालते हैं ना, ऐसी फैक्टर को निकाले जाते हैं। तो यहाँ से अपने को क्लियरली समझ आ रहा है कि जो फैक्टर्स निकाले हैं ना वो 2 से ज्यादा है। जब 2 से ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, नो डाउट। आया कि नहीं आया समझ, आई होप समझ आ गया होगा, है ना भाई। प्राइम नंबर जो 2 फैक्टर है उसको बोलोगे, और 2 फैक्टर से ज्यादा है उसको जो है कंपोजिट नंबर बोलोगे। तो यहां से तो क्लियरली समझ आ रहा है कि इसका फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है, तो कंपोजिट नंबर होगा ही होगा, लॉजिकली समझ आ गया। चलो ये वाला पहला पॉइंट को तो चेक कर लिया, अब दूसरे को भी चेक करते हैं कि ये जो है कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है। चलो चेकिंग, क्वेश्चन दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। ये जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या करने, इसको कॉमन में लो। कॉमन कौन से नंबर को लोगे, अगर ये डाउट हो रहा होगा कि कॉमन कौन से नंबर को लेना चाहिए, तो जो प्लस वाले में है उसी को ही कॉमन लेना, तो ज्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो प्लस में है उसको कॉमन लो। चलो कॉमन लेते हैं। फिर कॉमन लेने से क्या होगा, 5 जो है प्लस में है, कॉमन लेते हैं। तो ये हो गया 7 इंटू 6 हो गया, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर जो है अपने को मिलेगा। 5 इंटू नेक्स्ट स्टेप देखो, अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, जैसे ये हो गया 7 6 जा 42 और ये 4 3 जा 12 हो गया, और 12 2 जा अगर करोगे तो सीधा 24 लिख दो इसको, 24 प्लस 1। 5 इंटू 42 24 जा कितना होगा यहाँ पे 1008 हो जाएगा, प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप देखो 5 1008 प्लस 1 करोगे तो 1000 यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है, 1009 आ गए। अब यहां से देखना यहाँ पे कितना फैक्टर है, ऐसा नहीं करना कि इसमें 2 फैक्टर है, इसमें 2 फैक्टर नहीं है, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। क्यों, जब 109 को जब इसका फैक्टर निकालोगे ना तो ये और कई फैक्टर्स में जो है डिवाइड हो जाएगा। तो इससे ये भी क्लियर हो गया, क्लियर समझ आ गया कि ये भी जो है अपने में क्या है, कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। समझ आया, क्लियर हुआ। आई होप जो है ये क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से समझ आया कि बस पूछे गए हैं कि कौन सा कंपोजिट नंबर है, इस दोनों में बताना है वाई और क्यों कंपोजिट नंबर है। अब समझ आया, डेफिनेशन के फॉर्म में बता दिया हूं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। 7 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताओ तो जल्दी से फटाक से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। देखो अच्छे से पढ़ना है इसको, क्वेश्चंस को ही, बल्कि जो इतना लेंथी टाइप के क्वेश्चंस दिख रहा है लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सटीक सॉल्यूशन आता है इसका। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at start point? मतलब एक्चुअल में क्या हुआ कि यहाँ पे 2 पर्सन है, एक सोनिया है और दूसरा जो है रवि है। दोनों ने क्या किया कि एक सेम पॉइंट से एक फील्ड में चलना स्टार्ट किए। तो जो सोनिया है इसको 18 मिनट्स का टाइम लगा और जो रवि है इसको जो है 12 मिनट्स का टाइम लगे। सपोज करो दोनों जो है सेम पॉइंट से और सेम जगह से स्टार्ट किए हैं,
तो उसको कितने समय लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट में आने में, क्योंकि दोनों को टाइम अलग अलग लगा है ना। सोनिया को जैसे देखोगे तो 18 मिनट का टाइम लगा है और रवि को देखोगे तो 12 मिनट का ही टाइम लगा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखो सोनिया को जो है एक टाइम या फिर एक राउंड जो है चलने में कितना टाइम लगा, इसको लगा है 18 मिनट्स। ये किसको लगा है, सोनिया को लगा है। सेम जो यहाँ पे रवि है, रवि को कितना टाइम जो है यहाँ पे लगा है एक राउंड को कवर करने में, वो है 12 मिनट्स। तो क्या करते हैं, दोनों का जो है यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्यों दोनों का एलसीएम लोगे, क्योंकि दोनों जो है एक ही पॉइंट में मिलेगा। दोनों का जो है जब एक राउंड कंप्लीट करके आएंगे तो दोनों जो है सेम पॉइंट में मिलेंगे। तो जब ये दोनों सेम पॉइंट में मिलेंगे तो एलसीएम तो लोगे ना। एलसीएम तभी तो लेते हैं जब दो पॉइंट में जो है कन्वर्जेंस होता है। तो टेकिंग एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, दोनों का जो है अपने को एलसीएम लेना है। चलो तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18 हो गया और 2 6 जा 12 हो गया। इसके बाद जो है ये 2 से और कट जाएगा, 9 तो नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 2 3 जा 6 हो गया। फिर इसके बाद 3 से कट जाएगा, ये दोनों कटेगा, 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा 3 हो गया। फिर इसके बाद 3 से और कट जाएगा 1 और ये 1। मतलब इसका जो एलसीएम आया वो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। बताओ इतना एलसीएम आया। अब जो है इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 इंटू 3 जो होगा कितना 9 हो जाएगा। तो 9 4 जा 36, मतलब जो है 36 इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों को जब ये सेम पॉइंट में आएंगे ना तो इसको जो है 36 मिनट हुए रहेंगे। बताओ समझ आया है ना, इजी। आई होप जो है क्वेश्चन समझ आया होगा। तो फिर ये जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, तो व्हाट्सएप नंबर का व्हाट्सएप दिया हुआ है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।